आज का प्रातः क्लास है 19/6/1968 बुधवार। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। क्यों भाई? डबल शांति क्यों? है माता जी, ये डबल कहां से हो गया है? अरे घंटों, ये 2 अक्षर लिखने हैं। डबल इसलिए हो गया कि एक तो निराकार शिव और दूसरा है जो सदा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार भी रहता है। कौन? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा साकार कौन रहता है? सदा निराकार नहीं रहता। हाँ, आदम सदा साकार रहता है, प्रजापिता, लेकिन निराकार नहीं रहता सदाकाल। आखिरी निराकारी स्टेज है छूट जाती है और देहभान में आ जाता है। और देहभान में आता है तो फिर कहाँ जन्म लेता है? टोटल देहभान में आएगा तो कहाँ जन्म लेगा? है? अरे एक अक्षर लिखो समझ जाएंगे। हाँ, अहमद गंध। अहम, अहम माने देह का अहंकार, देह। अहम दा माने देने वाला, गंध माने क्या देने वाला? कोई विकारों की गंध। माना अहमद गंध का मतलब क्या हुआ कि मैं विकारों की गंध देने वाला हूं। तो देने वाला हूं तो फिर अलौकिक जन्म मिलेगा। ये तो लौकिक जन्म हुआ ना। अलौकिक जन्म मिलेगा तो क्या विकारों की गंध ही देने वाला रहेगा या चेंज हो जाएगा? है? हाँ, अलौकिक जन्म लेता है तो अहमदाबाद सबको झुकाने के बाद, सबका अहंकार चूर चूर करने के बाद 500-700 करोड़ का भी, फिर क्या? अहमदाबाद अपने अहंकार को बाद में दे देगा कि नहीं? अर्पण कर देगा। तो उसके लिए भी कहा कि वो भी एक आत्मा है। कैसी आत्मा? साकारी सो निराकारी। लेकिन साकारी सदाकाल और निराकारी सदाकाल नहीं कह सकते। तो वो आदम मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप, तो दोनों की डबल शांति हुई कि नहीं? हाँ, दोनों की कहेंगे डबल ओम शांति। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ये क्या? कौन कौन से बच्चे जिनमें भी लगाई दिया, और वो बाप दादा कौन जिनमें भी लगाई दिया है? कौन बच्चे जानते हैं? अरे बोल कौन रहा है? शिव बोल रहा है ना। तो शिव तो अपने बच्चों को बच्चे ही कहेगा कि बच्चियां कहेगा? बच्चे। तो कौन बच्चे उनके लिए? अच्छा, कृष्ण वाली आत्मा बच्चा, बच्चे भी जानते हैं। माना क्या?
क्या जानते हैं कि डबल ओम शांति माने कृष्ण वाली आत्मा जानती है कि डबल ओम शांति किसके लिए कहा है? वो समझेंगे हमारे लिए कहा है? और शिव को तो निराकार मानते हैं, अपन को सारी दुनिया का बाप समझ के बैठ गए। क्या मैं ब्रह्मा हूं ना, तो मैं ब्रह्मा सारी दुनिया को जन्म देने वाला बाप हूं। अरे नाम क्या है तुम्हारा, जो नाम काम के आधार पर पढ़ते हैं ना शास्त्रों में है? नाम तो है ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, माने बड़ी माँ की बड़ा बाप है, बड़ी माँ। तो बताया है तो वास्तव में बड़ी माँ भी नहीं, उनकी भी अम्मा कोई है कि नहीं, ब्रह्मा की है, ब्रह्मा की भी कोई अम्मा है या नहीं, कौन, एक अक्षर देखो धड़ाक से है। हाँ जगदम्बा, वो अपनी जगदम्बा को जानते हैं ना है? उसके प्रभाव में आते हैं ना। जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा, 500-700 करोड़ की अम्बा, तो उसको जानते हैं ना, उसके प्रभाव में रहते हैं ना है? पृथ्वी सारे जगत की माँ है ना, सबसे जास्ती कौन सहन करती है? धरनी ही सहन करती है ना। देखो कितनी खोदा खादी करते हैं, कुएं खोदते हैं, नहरें खोदते हैं, क्या क्या करते हैं? बड़े बड़े वो डैम बनाते हैं, कितनी खुदाई करते हैं। तो देखो ये बच्चे भी जानते हैं, तो कौन बच्चे हुए जो जानते हैं कि डबल ओम शांति किसके लिए कहा है? नहीं पता। अरे बाबा की बुद्धि में तो 2 ही बच्चे हैं ना जो सन्मुख को बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन बच्चे? लक्ष्मी नारायण, हाँ आदि लक्ष्मी आदि नारायण। तो वो जानते हैं, क्या जानते हैं? और कि लक्ष्मी नारायण जो है वो भी जानते हैं कि डबल ओम शांति, और बाप दादा भी जानते हैं। बाप दादा कौन से? एक तो साकार में बाप दादा होते हैं जिन्हें कहते हैं बाप दादे, बाप और बाप का भी बाप साकार में कहेंगे तो कौन आत्माएं हुई बाप दादा? अरे 2 अक्षर लिखो भाई। राम और कृष्ण की आत्माओं को कहेंगे बाप दादा, दोनों साकार में। और फिर निराकारी आत्मा के रूप में देखें तो किसको कहेंगे? शिव को और राम को कहेंगे। हाँ ठीक है। तो कौन से बाप दादा जानते हैं कि डबल ओम शांति किसके लिए कहा है? शिव और राम वाली आत्मा जानती है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, वो असली रूप में जानती है कि डबल ओम शांति किसके लिए कहा। अब ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो ब्रह्मा बाबा को कहेंगे है, जिनको ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप दादा कहते हैं कि उनमें बाप शिव है और दादा कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज, जो अंतिम जन्म में दादा लेखराज के रूप में जन्म लेती है। तो वो शांत स्वरूप है कि हार्ट फेल हो जाता है? हार्ट फेल हो जाता है तो अशांत हुई कि शांत हुई? हाँ, अशांत हो गई।
तो बाबा ने बताया कि शांति, ओम शांति का अर्थ है आ ओम। मैं आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली हूँ, ऊ माने विष्णु का पार्ट बजाने वाली हूँ, और मां महेश का पार्ट बजाने वाली। कैसे? आ माने ब्रह्मा माने परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली हूं। कौन? परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली कौन आत्मा? अरे कमाल है, यही नहीं मालूम। हाँ, परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली परम ब्रह्मा माने बड़े से बड़ा ब्रह्मा माने प्रजापिता माना राम की आत्मा, राम बाप को कहा जाता है ना। हाँ, तो ओम शांति में 3 अक्षर, ओ आ ओ मा। आ माने ब्रह्मा, तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा हुआ ना, परम ब्रह्म। अच्छा, फिर ऊ माने कौन? ऊ किसका पार्ट? ऊ चलो ब्रह्मा का तो परम ब्रह्म हो गया। विष्णु, विष्णु में कितनी आत्मा है? मुख्य रूप में स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिल जाए तभी तो विष्णु रूप कहेंगे, प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे। और दोनों के संस्कार न मिले, लड़ाई लड़ते रहे तो फिर उनको विष्णु कहेंगे? नहीं। तो कौन? ऊ के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? आदि लक्ष्मी आदि नारायण, दोनों ही। लक्ष्मी और नारायण, पहला नंबर लक्ष्मी। पहला नंबर बताओ ऊ। पहला नंबर ऊ कहेंगे आदि नारायण को। क्यों? क्योंकि अर्धनारीश्वर तो बनता है। अर्धनारीश्वर जब कहा जाता है शंकर को, तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ गए कि नहीं? नहीं आ गए? तो देखो ऊ भी हो गया। और मां माने महाईश, बड़े थे बड़ा ईश्वर, बड़े थे बड़ा शासन करता। कहां शासन किया जाता है? परमधाम में? परमधाम में तो नहीं शासन किया है। कहां शासन किया जाता है? परमधाम तो परम ब्रह्म कहा जाएगा, ऊंचे ते ऊंचे। और परम ब्रह्म जो बड़ी अम्मा होती है वो शासन करती है क्या? कंट्रोल करती है? मारधाड़ करती है? नहीं माने बच्चे तो है नहीं, वो तो प्यार ही करती है ना। हाँ, तो देखो बताया, मां माने महेश, महेश माने महाईश, महा कंट्रोलर, दुनिया का बड़े से बड़ा कंट्रोलर। कब कंट्रोल करता है सारी दुनिया को? है सृष्टि के आदि में भी कंट्रोल करता है? करता है ना। अगर कंट्रोल में ना आए तो क्या कर देता है? खलास, महाविनाश, टोटल दुनिया का विनाश। कंट्रोल में आए तो ठीक, और नहीं आए तो खत्म। ठीक है, तो वो तो बड़ा मार्शल है ना। मार्शल के सामने अगर कोई आर्डर को ना माने तो क्या करेगा? मारे बंदूक उठा के और ठाण कर देगा। तो ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो फिर बताओ अव्वल नंबर आत्मा कौन सी है? जो तीनों का पार्ट बजाती है। ब्रह्मा का भी पार्ट बजाती, विष्णु का भी पार्ट बजाती, शंकर का भी पार्ट बजाती, आदि नारायण वाली आत्मा। बाकी दूसरे नारायण वाली आत्मा नहीं, जो सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेती है, 16 कला संपूर्ण कृष्ण कलाबद्ध। उसके लिए नहीं कहेंगे, पहले किसके लिए कहेंगे? कहेंगे एक ही आत्मा है जो वास्तव में आदि से लेकर के अंत तक ऑलराउंड इस सृष्टि पर पार्ट बजाती है। तो ज्यादा से ज्यादा शांत स्वरूप का पार्ट वो ही बजाती है। थोड़ा समय अशांत भी होती है कि नहीं? कब?
पुरुषार्थी जीवन में अशांत होती होगी कि नहीं? पुरुषार्थी जीवन में अशांत भी होती है, लेकिन औरों के मुकाबले जास्ती अशांत नहीं होती। होती है? नहीं होती है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप माना ये ओम शांति का असली अर्थ हुआ। और बरोबर शांति का सागर, क्या छोटा मोटा टुबका नहीं, नदी नहीं, नहर नहीं, तालाब नहीं, कैसा शांति का सागर? एकदम सागर, अगाध सागर। सागर में तो अगाध जल होता है या थोड़ा जल होता है? अगाध जल। उसका, उस सागर की गहराई को कोई आज तक नाप ही नहीं पाया, चाहे स्थूल सागर हो, चाहे वो चैतन्य सागर हो। तो वो शांति का सागर, और फिर सुख का भी सागर। क्या सदा काल सुख में रहता है कि कभी दुखी होता है? अरे बहुत बीमार पड़ जाते हैं आदमी तो दुखी होते हैं कि नहीं है? दुखी होते हैं। तो वो जो बहुत अति का बीमार पड़ जाए तो दुखी होता है? नहीं, उसमें तो शिव बाप सुप्रीम सोल प्रवेश होता है ना, तो दुखी कैसे हो सकता है? तन का दुख अनुभव करेगा? नहीं करेगा। तो देखो, पवित्रता का सागर है, और फिर सागर भी नंबरवार है कि सब सागर एक जैसे हैं। एक अक्षर लिखो, है नंबरवार है। कौन कौन से नंबरवार सागर है? अरे नंबरवार सागर मालूम है? नहीं मालूम? बताओ। एक एक कैसे अक्षर लिख दो तो समझ जाएंगे। है? शांत सागर। अरे सागर तो सब शांति होते हैं। है? प्रशांत महासागर, वो अव्वल नंबर का, बहुत शांत रहता है। और दूसरा है, उसके मुकाबले और एक बड़ा सागर है, उससे छोटा है। वो कौन सा? है? चलो, अरे नहीं बता पाओगे, जल्दी जल्दी नहीं बताते। प्रशांत महासागर है, फिर उत्तर में, दुनिया के उत्तर में और दुनिया के एकदम दक्षिण में, दक्षिणी साइड में सागर है ना। हाँ, आर्कटिक महासागर, फिर दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर। कितने हुए? 3 हुए ना। और फिर उसके बाद चौथा नंबर अटलांटिक महासागर है ना, चौथा हो गया। और 5वां है हिंद महासागर, है कि नहीं? और छठा अरब महासागर, और उससे भी छोटा भूमध्य महासागर। 7 सागर हो गए ना। हाँ, 7 महाद्वीप और 7 सागर भी है। तो देखो, 7 धरणी है महाद्वीपों के रूप में। धरणी माताएं होती हैं कि नहीं? धरणी माताएं होती हैं। तो ये कहेंगे कि सागर भी नंबरवार हैं कि सब एक जैसे हैं? सागर भी नंबरवार है। हाँ, टैली कल पाया कि नहीं? इंटरनेट में टैली हो गया। अच्छा, इंटरनेट वाले बता भी नहीं पाएंगे 7 का नाम। क्या कहता है तुम्हारा गुग्गुल? हाँ, गुग्गुल घुग्गुल घुग्गुल बन जाता है, पता है?
घुग्गुल माने उल्लू को देखा है कैसे बोलता है, गुग 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 गु। क्योंकि पहले पहले तो है पवित्रता का सागर। क्या है? क्या पवित्रता का सागर? पहले पहले आप पवित्रता का सागर, जब नई सृष्टि तैयार होती है पहले पहले, तो पवित्रता का सागर। हाँ, क्योंकि बच्चे पहले पहले ही पवित्र बनने के हैं। क्या बच्चे कि बच्चियां? पहले बच्चे जो आत्मिक स्टेज में पहले स्थिर होने वाले हैं, वो पहले बच्चे। वो कौन से बच्चे? उनकी स्पेशलिटी कौन से संगठन के रूप में है? अरे एक अक्षर लिख दो भाई, है रुद्रमाला। तो रुद्रमाला के जो बच्चे हैं वो हैं पहले पहले पवित्र बनते हैं। पहले रुद्रमाला बनती है कि नहीं? है, बनती है। लेकिन आत्मिक स्टेज में पवित्र बनते हैं कि देवान में रहने पर भी पवित्र बनते हैं। आत्मिक स्टेज में है तो कहेंगे पवित्र। अगर देह की इंद्रियों में देह भान आ गया तो क्या कहेंगे? अपवित्र कहेंगे। फिर विजय माला। विजय माला जिसे कहा जाता है, वो नाम क्यों दिया विजय माला? क्योंकि विकारों पर, देह के ऊपर भी, देह की इंद्रियों पर भी विकारों पर जीत पहले पहले कौन करती है? एक अक्षर लिखो, इसे कुछ पता नहीं चलता इशारेबाजी से, ओठ चलाने से। है पहले पहले पवित्र बनती है विजय माला। माला माने ही संगठन है। हाँ, तो वो समझ लो, कहो कि आदि लक्ष्मी। हाँ, तो पहले पहले पवित्रता का सागर है। फिर कहेंगे पवित्रता का सागर नहीं कहेंगे, सागर तो बाप हो गया ना, फिर माता भी चाहिए ना। तो पहले नंबर में जो 7 महाद्वीप हैं, धरणी है ना सातों, वो सातों धरणी में सबसे जास्ती पवित्र धरणी किसे कहेंगे? है? अरे एक अक्षर लिख दिया कर जल्दी से। है भारत माता। क्या? हाँ, कहते हैं ना, आज भी कहते हैं, देखो गवर्नमेंट में क्या, भारत माता की जय। ये कहते हैं भारत पुरुष की जय। क्यों नहीं कहते भारत पिता की जय? क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो पहले पवित्र बनता ही नहीं। भारत माता पहले पवित्र बनती है, विकारों के ऊपर जीत पहले पहनती है कि पिता पहले पहनता है? सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता आदम अर्जुन है, आदिदेव कहा जाता है, वो पहले पवित्र है या माता पहले पवित्र? हाँ, माता के लिए बताया, माताएं ही पहले पवित्रता का विरुद्ध धारण कर लेती हैं, कन्याएं माताएं, तो वो ही स्वर्ग का द्वार खोलने के काबिल है। अब बाबा कहते हैं कि पवित्रता का सागर है, तो सागर को पवित्रता का सागर, अखूट भंडार क्यों कहते हैं? उसकी था पवित्रता की कोई पा ही नहीं सकता। किस लिए कहते हैं? क्योंकि बच्चे पहले पहले ही पवित्र बनने के हैं। क्या? कौन कौन से बच्चे हैं? जो बच्चे पहले पहले पवित्र बनने के हैं। कौन है वो बच्चे? आदि लक्ष्मी। वो बच्ची है कि बच्चा है?
आदि नारायण एक हुआ कि दो हुआ? बच्चे, क्योंकि बच्चे पहले पहले ही पवित्र बनने के हैं। कृष्ण पहले पवित्र बन जाएगी, राम कृष्ण वाली आत्मा है। अरे रुद्रमाला में पहले पहले पवित्र कौन बनते हैं? जगदम्बा है। जगदम्बा पहले पहले अपवित्र बनती है कि पवित्र बनती है? अरे जिसमें जास्ती योग होगा वो ही पहले पवित्र बनेगा ना। है कौन है जास्ती योग? योगिनी। आदि लक्ष्मी को योगिनी कहते हैं क्या? योग ज्यादा लगाती है, पहचानती है? वो तो पहचानती ही नहीं, छोटी बच्ची है ना, वो नहीं पहचानती। तो बताया बच्चे पहले पहले ही पवित्र बनने के हैं, और पवित्र बनने में ही तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है? कि भाई देह को बिल्कुल भूल जाओ और आत्मा ही याद बनी रहे। तो अगर काशी मां को, योगिनी माता को ये कहें कि वो तकलीफ होती है या नहीं होती है, उसे कुछ नहीं होती, अच्छा तो फिर वो जो योगी राज है उससे भी आगे होगी योग लगाने में। चोला स्त्री का है या चोला पुरुष का है? चोला तो स्त्री का है ना। स्त्रियों को, कन्याओं माताओं को देहभान झट आता है या पुरुषों को आता है? उनको टच कर दो, उनको पकड़ दो, कोई पुरुष उनको पकड़े टच करे तो उनको देहभान आता है कि नहीं? कि पुरुषों को आता है? पुरुषों को इतनी जल्दी नहीं आता है। तो क्यों? क्योंकि बताया ये स्त्री चोला है, तो स्त्री चोले में ये भान रहता है देह का, इसलिए बताया कि जो भान रहता है, लेकिन भान होने के बावजूद भी उनमें काम का अंश ज्यादा होता है या देहभान का अंश ज्यादा होता है? देहभान का अंश ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देह बड़ी सुंदर होती है पुरुषों के मुकाबले, के दाढ़ी मूछ वाली काली काली भजंग जैसी दिखाई पड़ती है। हाँ, शंकर जी को तो कैसा रावण की तरह बिखराल चेहरा भी दिखाते हैं, काला काला, हाँ, और फिर गोरा भी दिखाते हैं। तो बताया कि पवित्र बनने में तकलीफ योगिनी को ज्यादा होती है या योगी राज को ज्यादा होती है? ज्यादा तकलीफ किसको होती है? पहले पवित्र कौन बन जाता है दोनों के मुकाबले में? या पुरुष रूप में जो योगी राज है वो, या योगिनी? योगी राज पहले पवित्र बनता है। क्यों? क्योंकि वो तो देह को ही भूल जाता है, और कन्याएं माताएं अपनी देह को, क्योंकि उनमें आकर्षण ज्यादा होता है ना, तो भूल नहीं पाती है जल्दी। तो बताया पवित्र बनने में बहुत ही ग्रेड्स हैं, और नंबर 1 ग्रेड किसका हुआ पवित्र बनने में? ग्रेड्स तो बहुत हैं, तो कोई नंबर 1 भी होगा? है योगी राज। और फिर नंबर 2 योगिनी है।
अब वो जो योगिनी है वो रुद्रमाला में है या विजयमाला में? वो रुद्रमाला में है तो रुद्रमाला, तो रुद्रमाला है तो पुरुष की माला है, पुरुष स्वभाव संस्कार की माला है। तो पुरुष स्वभाव संस्कार में जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं रुद्रमाला के हर मणके में विजयमाला के मुकाबले वो दुर्योधन दुशासन के संस्कार रहते हैं या कन्या माता वाले संस्कार रहते हैं? हाँ, वो जरूर दुर्योधन दुशासन के कुछ न कुछ संस्कार रहते हैं। तो अगर नंबर ग्रेड लगाए जाएंगे, अव्वल नंबर ग्रेड 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में, तो एक ये हुआ आदम, और दूसरा नंबर हुआ जो आदम योगी राज बनता है वही, उसके बाद दूसरा नंबर हुआ योगिनी का। क्योंकि चोला तो स्त्री चोला है ना, कि पुरुष चोला है? स्त्री चोला है। तो स्त्रियों में देहभान रहता है, इसका प्रूफ क्या है? दुनिया में भी वो प्रूफ देखा जा सकता है, मालूम है? नहीं मालूम? पुरुष नंगे हो जाते हैं, नंगा बाबा बन जाएंगे, नहीं बनते? जैनियों में भी जो दिगंबर जैनी होते हैं साधु, वो नंगे रहते हैं। और भारतवर्ष में हिंदू में भी नागा बाबा होते हैं, वो नंगे रहते हैं। कोई स्त्रियां देगी? स्त्रियां क्यों नहीं नंगी हो पाती? क्योंकि उनमें देहभान ज्यादा और कमजोरी आ जाती है। किस बात की कमजोरी? वही देहभान की कमजोरी। तो बताया पवित्र बनने में इसलिए ग्रेड्स बन जाते हैं, स्त्री में और पुरुष में जो ग्रेड बन जाते हैं। तो शिव को जो संभावना है, शिव सुप्रीम सोल को, वो कौन सी आत्मा में संभावना है कि ये आत्मा अव्वल नंबर ग्रेड में जाने वाली है और इसी में मुझे मुकर्रर रूप से पहले प्रवेश करना चाहिए? कौन सी आत्मा है? योगी राज या योगिनी? कहेंगे योगी राज। योगियों का जो राजा हो वो योगी राज। किससे योग लगाने वाला है? अरे जो साकार मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार शरीर धारण करने वाली जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें तो उससे ऊंचा, उससे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। तो योग किससे लगाएगा? शिव निराकार ज्योति बिंदु से योग लगाता है कि नहीं? और वो अव्वल नंबर धर्म पिता है। वो जब अव्वल नंबर से योग लगाता है तो दूसरे धर्म पिता है जो और भी तो दुनिया में धर्म पिताएं हैं ना, मुख्य 10 धर्म पिताएं कह दो, 10 शास्त्रों में उनको प्रजापति कह दो। 10 शास्त्रों में प्रजापति हुए ना, अपने अपने धर्म की प्रजा होती है ना। सूर्यवंशियों की प्रजा, चंद्रवंशियों की प्रजा है, इस्लाम वंशियों की प्रजा, बौद्धी वंशियों की प्रजा, क्रिश्चियन वंशियों की प्रजा होती है ना। हाँ, तो बताया तो ये जो ग्रेड्स बन जाते हैं धर्म पिताओं के भी, अव्वल नंबर का धर्म पिता, फिर दूसरे नंबर का धर्म पिता कौन हुआ है? अरे दूसरे नंबर का धर्म पिता भूल गए। हाँ, दादा लेखराज वाली आत्मा माने कृष्ण की आत्मा। कलाबद्ध कृष्ण बनता है कि कलातीत बनता है? कलाबद्ध बनता है। चंद्रमा कलाओं में बंधा हुआ होता है और सूर्य तो कलातीत कहा जाता है। तो सूर्य का पार्ट किसका हुआ? वो शास्त्रों में नाम दे दिया विवस्वत सूर्य, दिया ना। हाँ,
तो पवित्र रहने में भी बताया बड़े ग्रेड्स हैं। अव्वल नंबर का धर्म पिता विवस्वत सूर्य है। फिर 2 नंबर का धर्म पिता चंद्रवंश में से है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। फिर 3 नंबर का इस्लाम इब्राहिम। 4 नंबर का महात्मा बुद्ध। और फिर उसके बाद क्राइस्ट है। तो ऐसे नंबरवार इनके सहयोगी धर्म पिताएं भी हैं क्या, है ना। तो ये भी हर एक बच्चा समझता है क्या। जो भी बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं शिव बाप के, हर एक बच्चा जो समझता है, वो कितने बच्चे हैं बाप के जो समझते हैं। अरे 500 करोड़। वो सब समझते हैं इस बात को, है कि पवित्र बनने में ग्रेड्स क्या क्या किसके किसके हैं, समझते हैं। 9 लाख समझते हैं। अच्छा, हर एक बच्चा समझता है। 9 लाख में आधे तो 4.5 लाख बच्चियों का पार्ट बजाने वाले हैं जन्म जन्मांतर के, कि बच्चे का पार्ट बजाने वाले। फिर वो तो बच्चियों का पार्ट बजाने वाले हो गए। 2.25 लाख। वो तो पक्के पक्के हैं। लेकिन उन पक्कों में क्या विजय माला वाली आत्माएं ऐड नहीं होती हैं। ऐड होकर के 4.5 लाख ग्रेड्स जो उनके बनते हैं, पवित्रता के ग्रेड्स पक्के पक्के नहीं बनते, बनते हैं ना। तो फर्स्ट ग्रेड में हुए कि नहीं, वो भी तो फर्स्ट ग्रेड में हुए। तो बताया कि ये हर एक बच्चा समझता है। 500-700 करोड़ की बात नहीं है। जो बच्चे समझदार हैं और जल्दी समझते हैं, उनमें 2.25 लाख तो वो रुद्रमाला के वो पक्के मणके हैं, और 2.25 लाख जो बाद में ऐड होते हैं। सृष्टि के आदि में भी वो ही पहले ऐड हुए थे ना। तो फिर वो समझते हैं, ऐड होने वाले भी समझ जाते हैं। ओम शांति।